जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 20 लेवल के लिए दोस्तों जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों आपकी परीक्षाएं जो 7 अगस्त से शुरू होने जा रही हैं। तो दोस्तों आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, 1 महीना ही है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है और दोस्तों हमें अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंगना रनौत। यानी दोस्तों जो कंगना रनौत हैं, इन्हें हाल ही में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सोमालिया की राजधानी क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना है सोमालिया की कैपिटल है वो क्या है। तो दोस्तों आप ऑप्शन के जरिए से भी देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो काठमांडू है वो आपकी नेपाल की है और टोक्यो दोस्तों आपकी जापान की है और काबुल दोस्तों आपको पता होगा ये अफगानिस्तान की है। तो दोस्तों आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, वो है दोस्तों आपका ऑप्शन है मोगादिशु। जो दोस्तों मोगादिशु है वो सोमालिया की राजधानी है। और दोस्तों आपको पता होगा राजधानी देश और जितनी भी मुद्राएं देशों की, उनसे रिलेटिव आपको 1-2 प्रश्न परीक्षा में देखने को जरूर मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की पहली बार मेजबानी करेगा। यानी दोस्तों आपको बताना है कि हाल ही में कौन बिली जी किंग कप 2025 के प्लेऑफ की पहली बार मेजबानी करने जा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, भारत। यानी दोस्तों अपना जो भारत है वो पहली बार बिली जीन किंग कप प्लेऑफ की मेजबानी करेगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शहरी पुनर्विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। यानी दोस्तों आपको बता जो राष्ट्रीय शहरी पुनर्विकास योजना है वो किस वर्ष शुरू हुई। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2005 ईस्वी को। और दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए जितनी भी योजनाएं उनमें से आपके दोस्तों 2-3 प्रश्न जरूर बनने वाले हैं। तो दोस्तों आपको जितनी भी योजनाएं सभी को याद करके जाना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस जनगणना में पहली बार मातृभाषा की विस्तृत गणना की गई थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस जनगणना में पहली बार मातृभाषा की विस्तृत की गणना की गई थी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1961 ईस्वी को। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा भारत की पहली नियमित रूप से जो जनगणना हुई थी वो 1881 ईस्वी में होती है और पहली भारत की आपसे जनगणना पूछी है तो आपकी दोस्तों 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल के समय में होती है। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँ कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना है वो कब हुई थी, तो दोस्तों ये प्रश्न आपको कमेंट में बताना। इसका आंसर ये दोस्तों आपके लिए एक तरह से टेस्ट के जरिए है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत में पवन ऊर्जा फार्म विशालतम पेटी है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। यानी दोस्तों कहाँ पर स्थित है पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी, आपकी तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष से जोड़ा गया। यानी दोस्तों आपका बताना है कि भारतीय संविधान में जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो कब यानी किस वर्ष से जोड़ा गया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2002 ईस्वी को। जो दोस्तों आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 ईस्वी को। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि 10वां मौलिक अधिकार, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 10वां आपका मौलिक अधिकार 1976 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1993 ईस्वी को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड किस खेल से जुड़ा है। यानी दोस्तों आपको बताना है मेजर ध्यानचंद अवार्ड है वो किस खेल से जुड़ा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हॉकी।
और दोस्तों आपको पता होगा जो मेजर ध्यानचंद ने हॉकी का जादूगर किया जाता है। क्या दोस्तों? हॉकी का जादूगर। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो मेजर ध्यानचंद जो दोस्तों अवार्ड है वो आपका कब शुरू हुआ था, ये दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो आपके दोस्तों मेजर ध्यानचंद हैं, इन्हीं के जन्मदिन के रूप में दोस्तों आपका खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं, यानी दोस्तों आपको बताना जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें कितने देश हैं मौजूद हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 54, यानी चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, यानी दोस्तों आपको बताना कि विश्व आदिवासी दिवस कब या किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 9 अगस्त को। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं 5 जून को, तो आपको पता होगा दोस्तों आपका पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है पेरियार झील किस राज्य में स्थित है, यानी दोस्तों आपको बताना जो पेरियार झील है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी केरल, यानी दोस्तों जो आपकी पेरियार झील है वो केरल में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है रंगनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है, यानी दोस्तों आपको बताना जो रंगनाथ मंदिर है वो किस शहर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीरंगम। जो दोस्तों आपका श्रीरंगम है वो आपका तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। किसमें दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे, यानी दोस्तों आपको बताना जो नाट्य शास्त्र है इसके रचयिता। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भरत मुनि, यानी दोस्तों जो भरत मुनि है वो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है सास बहू मंदिर किस राज्य में स्थित है, यानी दोस्तों आपको बताना जो सास बहू मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एमपी, यानी मध्य प्रदेश में दोस्तों आपका सास बहू मंदिर स्थित है। आपका अगला प्रश्न है श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है, यानी दोस्तों आप ये भी बोल सकते हो कि जो श्रीनगर शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी झेलम। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि जो जम्मू कश्मीर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर वो तवी नदी के किनारे स्थित है जो दोस्तों आपकी चेनाब नदी की सहायक है। किसकी दोस्तों? चेनाब नदी की। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं आपकी गोमती, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो गोमती नदी के किनारे वो आपका दोस्तों लखनऊ स्थित है। क्या दोस्तों? लखनऊ स्थित है आपका गोमती नदी के किनारे। और अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं ताप्ती नदी की, तो आपको पता होगा दोस्तों ताप्ती नदी किनारे आपकी सूरत स्थित है। तो आज की हमारी वीडियो वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और दोस्तों हमें कमेंट करके अपना स्कोर भी ज़रूर बताना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।